हेलो दोस्तों, आज हम नकारात्मक लोगों की औसत सोच क्या होती है उसके बारे में कहना चाहेंगे। आप पूरी ईमानदारी और गंभीरता से इस बात को पूरा सुनिएगा। मान लीजिए आप बड़ी कंपनी में हैं और आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से यह कहे किसी न किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रतिभा क्या होगी। आपके दोस्त शायद यह सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं तो शायद वे यह कहेंगे, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे वे तो यहाँ तक कहेंगे कि आपके दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं या आपका दिमाग खिसक गया है। अब हम यह मान लें कि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से यही बात इतनी ही गंभीरता से कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। चाहे जो हो, एक बात तो पक्की है, वह हंसेगा नहीं। वह आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह आदमी गंभीर है। परंतु वह मैं एक बार फिर दोहरा दूं, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते हैं। या मान लो आप औसत लोगों से यह कहे कि आपकी योजना $50,000 का घर खरीदने की है, तो वे आप पर हंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह असंभव है। परंतु आप अगर यह योजना किसी के ऐसे आदमी को बताएं जो $50,000 के घर में रह रहा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वह जानता है यह असंभव नहीं है, क्योंकि वह ऐसा कर चुका है। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको यह समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उस काम को करके दिखा दें। इस बारे में बेहद सावधान रहे। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका न दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। कॉलेज में तो मैं 2 सेमेस्टर में WWE के साथ था। वह एक अच्छा दोस्त था जो आपको कभी कभार जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कर्ज दे दिया करता था या दूसरे तरीकों से भी आपकी मदद कर दिया करता था। इन अच्छी आदतों के बावजूद WWE जिंदगी के प्रति निराशावादी और कटु था। उसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आता था। उसे सफल होने का कोई मौका नहीं दिखता था। उसकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक थी। उस समय में अखबार की एक कॉलमिस्ट का दीवाना हुआ करता था। यह कॉलमिस्ट आशावादी थी, सकारात्मक रवैये वाली थी और मानती थी कि जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब भी WWE मुझे इस कॉलमिस्ट के लेख पढ़ते हुए देखता था या जब भी चर्चा में उसका नाम आता था, तो वह कहता था, भगवान के लिए देव, मुख्य पृष्ठ पढ़ो, वही तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह आशावादी कॉलमिस्ट कमजोर लोगों के दिमाग को बहला फुसलाकर अपने पैसे कमा रही है। जब भी हमारी चर्चा जिंदगी में सफलता हासिल करने के बारे में हुआ करती थी, तो WWE पैसा कमाने का अपना फार्मूला बताता था। उसके शब्दों में फार्मूला था, देव, पैसा कमाने के आजकल 3 रास्ते हैं। पहला, अमीर औरत से शादी कर लो। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे ढंग से कानूनी तरीके से धोखा दो। तीसरा तरीका यह कि सही लोगों से जान पहचान कर लो जिनकी अच्छी पकड़ हो। WWE हमेशा अपने फॉर्मूले को सही साबित करने के लिए ढेरों उदाहरण दिया करता था। मुख्य पृष्ठ पर छपी खबरों का हवाला देते हुए वह बताता था कि हजारों लेबर लीडर्स में से एक लीडर ने अपनी यूनियन के पैसे का गबन किया और रफू चक्कर हो गया। वह उस दुर्लभ खबर की तलाश भी किया करता था कि किस तरह एक फल बेचने वाले ने करोड़पति लड़की से शादी कर ली, और वह एक ऐसा आदमी को जानता था जिसका परिचित एक बड़े आदमी का परिचित था, और इस कारण उसे एक बड़ा मौका हाथ लग गया और वह अमीर बन गया। WWE मुझसे कई साल बड़ा था और उसे इंजीनियरिंग की कक्षाओं में अच्छे नंबर मिला करते थे। मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था। मैं इस बात को बहुत करीब आ गया था कि अपने मूलभूत विश्वासों पर उसकी विचारधारा को हावी हो जाने दूं और अपने सकारात्मक विचारधारा को उसकी नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित हो जाने दूं। सौभाग्य से एक शाम WWE
से लंबी चर्चा के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं असफलता की आवाज़ सुन रहा था। मुझे यह लगा कि WWE मुझे नहीं समझा रहा है, बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि उसका सोच सही है। इसके बाद मैं WWE को एक नए अंदाज में देखने लगा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते समय किसी चूहे को देखता है। उसकी बातों को मानने के बजाय मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ऐसी विचारधारा क्यों थी और उसका यह नकारात्मक सोच उसे कहाँ ले जाएगा। मैंने अपने नकारात्मक दोस्त को एक व्यक्तिगत प्रयोग में बदल दिया। मैं WWE से 11 साल से नहीं मिला, परंतु मेरा एक दोस्त उससे कुछ महीने पहले ही मिला था। WWE वाशिंगटन में एक कम तनख्वाह वाला ड्राफ्ट्समैन है। मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या WWE में कोई बदलाव आया है। नहीं, अगर कोई बदलाव आया है तो सिर्फ यही कि वह पहले से ज़्यादा नकारात्मक हो गया है। वह जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल रहा है। उसके 4 बच्चे हैं और उसकी कम तनख्वाह में उनका ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। WWE में इतना दिमाग है कि वह इससे 5 गुना ज़्यादा कमा सकता है, परंतु उसे यह नहीं मालूम कि इस दिमाग का किस तरह उपयोग किया जाए। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसा मेरा दोस्त WWE था, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कई नकारात्मक लोग आपसे चलते हैं क्योंकि वे खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, इसलिए वे आपको भी गिराना चाहते हैं। वे खुद को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वे आपको भी अपनी तरह अयोग्य औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहे, नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना नष्ट न करने दें। एक युवा कर्मचारी ने मुझे बताया कि उसने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया है। उसने कहा, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी सुबह शाम हमारी कंपनी की बुराई किया करता था। चाहे मैनेजमेंट कुछ भी करे, वह उसमें बुराई ढूंढ ही लेता था। वह सुपरवाइजर से लेकर मालिक तक हर एक के बारे में नकारात्मक सोच रखता था और नकारात्मक बातें कहता था। हम जो माल बेचते हैं वह उसकी नज़र में घटिया था। हमारी हर नीति में कोई न कोई खामी थी। जहाँ तक उसका ख्याल था, हमारी कंपनी की हर चीज़ में, हर आदमी में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी थी। हर सुबह जब मैं काम पर आता था तो उसकी जली कटी बातें सुनकर मैं तनावग्रस्त हो जाया करता था, और शाम को जब मैं घर जाता था उसके पहले भी वह कर्मचारी 45 मिनट तक इस बात पर भाषण देता था कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ, वह दिन क्यों खराब गुजरा। मैं बहुत निरुत्साहित निराश होकर घर लौटता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उस डिपार्टमेंट में चला जाऊं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो दोनों पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। उस युवक ने अपना माहौल बदल लिया। उसने सही काम किया है ना। इस बारे में कोई गलतफहमी न पाले। आपको आपके संगी साथियों के आधार पर पहचाना जाता है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। सभी कर्मचारी एक से नहीं होते। कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना उसकी मजबूरी है। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे महत्वाकांक्षी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सहयोगी बॉस की हर बात या उसके हर काम की बुराई करते हैं। कुछ दूसरे सहयोगी ज़्यादा निष्पक्ष दृष्टि से सोचते हैं और यह महत्व महसूस करते हैं कि अच्छे लीडर बनने से पहले उन्हें अच्छा अनुयायी बनना चाहिए। हम किस तरह सोचते हैं यह हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर ले कि आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। आपके काम के माहौल में कई बाधाएं आएंगी। हर समूह में ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी अयोग्यता का एहसास होगा और वे आपके राह में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और आपको प्रगति नहीं करने देंगे। कई महत्वाकांक्षी लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उन्हें धमकाया तक जाता है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोग ज़्यादा सफल होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। हम इस बात को ठीक से समझ ले, कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं। यह फैक्ट्री में अक्सर होता है जहाँ साथी कर्मचारी ऐसे आदमी से चिढ़ते हैं जो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। यह मिलिट्री में भी होता है जहाँ नकारात्मक लोगों का समूह उस युवा सिपाही की हंसी उड़ाता है और उसका अपमान करता है जो ऑफिसर्स स्कूल में जाना चाहता है। ये बिजनेस में भी होता है। जब जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाले लोग आगे निकलने वाले लोगों का
रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। आपने यह हाई स्कूल में भी बार बार देखा होगा कि कुछ आवारा लड़के उस सहपाठी का मजाक उड़ाते हैं जो अच्छी तरह पढ़ता है और अच्छे नंबर लाता है। कई बार तो उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तब तक मजाक उड़ाया जाता है जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि प्रतिभाशाली होने में समझदारी नहीं है। अपने आसपास के ऐसे नकारात्मक सोच वालों को नजरअंदाज कर दें। अक्सर आपसे इस तरह की जो बातें कही जाती हैं उनका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं होता। वे तो केवल बोलने वाले की असफलता और निराशा को उजागर करती हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों को इस बात की चोट न दे कि वे आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आएं। उनकी बातों को उसी तरह से फिसल जाने दे जैसे बतख की पेट से पानी फिसला करता है। इस तरह के लोगों से जुड़े जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़े। आप भी ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि आपकी सोच सही हो, परंतु एक सावधानी रखें। ये देखें कि आपको सलाह देने वाला कौन है। ज़्यादा संगठनों में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको फोकट की सलाह देंगे। वे रुचि लेकर आपको सफलता के गुर या नुस्खे या फॉर्मूले बताना चाहेंगे। एक बार मैंने इसी तरह के फोकट या सलाहकार को एक प्रतिभाशाली नए कर्मचारी को सलाह देते हुए सुना। सलाहकार कह रहा था, यहाँ काम करने का तरीका यही है, आप हर काम से बचें। अगर उन्हें पता चल गया कि आप में प्रतिभा है तो वे आप पर काम लादते चले जाएंगे। खास तौर पर मिस्टर जेस, डिपार्टमेंट के मैनेजर, से बनती कोशिश दूर रहना। अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास काम कम है तो वे आपको गले तक काम में डुबो देंगे। यह फोकटिया सलाहकार 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है और उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिला है। उस आदमी के लिए यह कितना अच्छा सलाहकार हो सकता है जो अभी नया काम शुरू कर रहा है और बिजनेस के में ऊपर की तरफ प्रगति करना चाहता है। जो जानते हैं उन्हीं से सलाह लेने का नियम बनाएं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफल लोगों से मिलना आसान नहीं होता। यह बात गलत है। सच तो यह है कि इनसे मिलना मुश्किल नहीं होता। देखने में यह आता है कि जो आदमी जितना ज़्यादा सफल होगा वह उतना ही विनम्र होता है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने काम और सफलता में सचमुच रुचि लेते हैं। इसलिए वे यह देखना चाहते हैं कि हर काम सफलतापूर्वक हो और जब वे रिटायर हो तो उनका उत्तराधिकारी इतना काबिल हो कि वह हर काम सफलतापूर्वक कर सके। इन लोगों से मिलना मुश्किल होता है जो भविष्य में बड़ा बनने के सपने देखने वाले लोग होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने जिसे 1 घंटे के $40 मिला करते थे इस बात को स्पष्ट किया, मैं एक व्यस्त महिला हूं, परंतु मेरे ऑफिस के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगा रहता। लोगों को सलाह देना मेरा मुख्य काम है। हम अपनी कंपनी के हर आदमी को प्रशिक्षण देते हैं, परंतु अगर किसी को व्यक्तिगत परामर्श या सलाह चाहिए हो तो उसे बस कहने पर की ज़रूरत है। मैं अपने यहाँ आने वाले की हर समस्या सुनने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह समस्या कंपनी से संबंधित हो या व्यक्तिगत हो। वह आदमी जो अपनी नौकरी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है और काम करने के ज़्यादा अच्छे तरीके सीखना चाहता है, उसकी मदद करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। परंतु उसका कहना था, मुझे ऐसे फालतू लोगों को सलाह देने में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है जो गंभीरता से सलाह नहीं ले रहे हो। जब आपके पास सवाल हो तो फर्स्ट क्लास बने। असफल आदमी से सलाह लेना उसी तरह की